ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम सभी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का रसपान करेंगे। आइए अब हम सभी मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत के बारे में। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में हम आप सभी को बताएंगे कि इसके मूल पाठ में पठान्तर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक है संकल्पों को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती हैं। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसे न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बंधुओं के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस कथा का रसपान आप पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी तथा शुभ अवसर पर इस कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए रसपान कीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रथम अध्याय का। एक समय की बात है, नैषिरण्य तीर्थ में सनक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसा होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पूर्ण मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात मुझसे पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि यह कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों की इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्य थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पहचान सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच मुझसे कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पूर्ण देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं
उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बंधाओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताए गए हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब अगले की कथा अध्याय 2 का रसपान कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान को मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि
सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गए। जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे, उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अयरस्पान कीजिए कथा अध्याय 3 का। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। साधु ने इस तरह का वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर जरूर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़कियों को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि
साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमय को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुरपुर नगर में गया। वहां जाकर दबान ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गई और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बाड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर दो, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महाअनुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसे कहा राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चले गई। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आई रसपान कीजिए कथा अध्याय 4 का। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगल चार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिवार ने वाड़िक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वत्स के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गई। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। डंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसे कहकर महान शोका आतुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते।
तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरा हुआ था। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़ी हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरी परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटी है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती हैं। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से ही श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऐरसपान कीजिए कथा अध्याय 5 का। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ की पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उससे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम सभी मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती गाते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जडित सिंहासन, रत्न जडित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारति करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगति भये कलि कारण, प्रगति भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील करालल, दुर्बल भील करालल, जिनकर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनके विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीना, सो फल भोगे प्रभु जी, सो फल भोगे प्रभु जी, फिर स्तुति किन्हीं। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, भाव भक्ति के कारण, छिन्न छिन्न रूप धरियो, श्रद्धा धारण किन्हीं, श्रद्धा धारण किन्हीं, तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाले बाल संग राजा, ग्वाले बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिन हो, मन वांछित फल दिन हो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ति प्रसाद सवायो, चढ़ति प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजा सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती, श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहति शिवानंद स्वामी, कहति शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति की जय। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राधे कृष्णा।